Assalamu alaikum, Rabia and Shazia back with Drama Cup and today is Tuesday और हम बात करेंगे आज राबिया लोग क्या कहेंगे दुल्हन जो मैंने अभी अभी देखा है सुबह को. Then we have Mushk, Prem Gali and Sabat. Yeah, yeah. Gee, so we'll start with we what do you, well, by the way, I like your earrings and मुझे आपके ये sweatshirt है, sweater है, t-shirt है, क्या उसका कलर बड़ा अच्छा लग रहा है. This is sweater और पता नहीं तुम्हें सही नजर आ रहा है कि नहीं कलर बिकॉज यहाँ बड़ा डार्क हो रहा है. Thank you. Green का shade है ना? It's like green. It's actually blue. It's an electric blue. Yeah, blue का shade. Yeah. मैं color. Reminding me of the blue eyeliner that you love to apply. तुमने blue eyeliner लगाया हुआ है वो नजर नहीं मुझे टाइम नहीं मिला. मैं लाई हूँ एक नया पैलेट अर्बन डिके का. मुझे मेरी फ्रेंड्स ने प्रेजेंट दिया था एंड यू नो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई बॉट अ मेकअप पैलेट. वाओ, हमें दिखाना चाहिए था आपको ना, शेयर करना चाहिए था हमारे साथ आपको. तो दिखाऊंगी, पहले लगा के भी दिखाऊंगी. बट फ्यूशिया ने मुझे क्या क्या सिखाया है मेकअप के बारे में. एंड आई लाइक इट कि आज आपने बाल पीछे बांधे हुए हैं, डिफरेंट स्टाइल. जी, मुझे लग रहा था कि मैं जेलो स्टाइल पे चली जाऊं लेकिन जेलो जो करती है वो मैं नहीं कर सकती. बट स्टिल. और अच्छा, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि शाजिया को मैंने बड़ा पंप अप किया और शाजिया ने हमारे लिए क्रेप्स की वीडियो शूट की है. अभी तक मैंने देखी नहीं है, एडिट हुई नहीं है, तो आई डोंट नो कि क्या होगा, बट यू कैन एक्सपेक्ट सम बिकॉज शाजिया मेक्स रियली गुड स्टफ एंड आई वाज लाइक कोई अच्छी रेसिपी की वीडियो बना के भेजो. सो ऑल दोस पीपल जिनको कोई अच्छी रेसिपी ढूंढनी है, देख रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत जल्द आने वाली है. वैसे राबिया यू आर नॉट सो बैड. आई रिमेम्बर योर बेरीज का जो आप बनाती है ना एक डिजर्ट, अभी आपको भी मैं पंप अप करूंगी. I remember that. Yeah. Actually, I know I'm not bad. I make really good food, but मेरे पास मैं नहीं कर सकती. अब मेरा पेशेंस अपने मुंह मियां मिट्ठू. Am I right? हाँ, नहीं देखो, मैं कम चीजें बनाती हूँ, बट जो मैं चीज़ हाँ. बनाती हूँ मुझे पता है कि वो बहुत मजे की मोस्ट ऑफ द टाइम बनती है. सो एंड मुझे हमेशा वो डिफरेंट टाइप के डिजर्ट्स भी ट्राई करनी होती हैं. खैर, बहुत खाने की बात होगी. लेट्स कम टू आवर ड्रामा कप एंड वी विल स्टार्ट विद लोग क्या कहेंगे. जी, Okay. शाजिया, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूंगी कि लोग क्या कहेंगे का एक कभी कभी होता है ना राबिया की एक स्टोरी लिखता है राइटर या लिखती है राइटर एंड दे वांट कि उस स्टोरी को जस्टिफाई करने के लिए वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट करें जो वो धक्का दें उस तरफ. विच इज फाइन बट द सर्कमस्टेंसेस हैव टू बी रियलिस्टिक. अभी मुझे लग रहा है कि मीरब की जिंदगी में जबरदस्ती की मुश्किलें आ रही हैं जिनको आने की जरूरत नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल वो जो कमेटी मेंबर्स बिला वजह शोर मचा रहे हैं और वो जो स्कूल वाले शोर मचा रहे हैं. एंड सेकेंडली मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है कि भाई जब आपने इतना बड़ा स्टैंड लिया है कि आप अकेली रहेंगी तो आप ऐसे तो अकेली नहीं रह सकती ना. यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग. कमेटी मेंबर से पूछो कि भाई कौन सी गाड़ियां आती हैं रात को, कहाँ से आप ये तोहमत लगा रहे हैं मेरे ऊपर. दिस इज अ वेरी बिग थिंग टू से टू समबडी कि आपके घर रात को गाड़ी आती है सुबह को जाती है. हाउ डेयर दे से दैट टू हर. स्कूल वाले अगेन आप इतनी फीस पे आप किसी और से कम फीस तो नहीं पे कर रहे. ठीक है, शी वाज अ लिटिल बिट ऑन द बैक फुट क्योंकि उसने अभी फीस नहीं दी थी एंड वो कह रही थी कि मैं दूंगी. बट क्या मतलब बच्चों को जो कहना है किसी को कह दें. दैट गर्ल इज गोइंग थ्रू सच अ ट्रॉमा. सो आई वाजंट रियली हैप्पी विद द वे थिंग्स मूव्ड फॉरवर्ड. तो उन्होंने स्कूल ने उसको फीस की वजह से नहीं निकाला. स्कूल ने उसको बेसिकली वो जो हाँ. उसकी उसका जो लड़ाई हुई है उसकी वजह से निकाला है, उनको एडमिशंस उनका. Yes, but she should have taken a stand on her daughter with the school. It's not as if वो आपको कोई फ्री के लिए तो आप अपनी बच्ची को नहीं भेज रहे हैं ना. मीरब, तो आई सी मीरब टेकिंग स्टैंड ऑन फ्यू थिंग्स, लेकिन जैसे वो साथ को मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, बट देयर आर अदर प्लेसेस जैसे तुम कह रही हो वेयर वी वांट मीरब टू स्टैंड अप एंड yes. स्टार्ट डूइंग थिंग्स, बट एट द सेम टाइम यू नो, सो रियली लोग क्या कहेंगे डज टेस्ट माई पेशेंस. लेकिन आई लाइक द थीम्स जो उसमें चल रही हैं. जैसे वो डायलॉग उसकी सास जो बोलती हैं, अकेली औरतें हैं, घर में रहती हैं, इसको लेके जाओ ताकि उनको पता चले कि हमारे साथ भी मर्द है. सो मुझे लगता है जस्ट लाइक फ्यू अदर ड्रामाज, वो हमारी जो सोसाइटी का जो दिमागी तौर पे हम लोग सोचते हैं ना, वो वॉइस आउट कर रही हैं. क्योंकि वाकई ये होता है कि जब तक ये नहीं होता कि कोई मर्द साथ है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू टेक यू फॉर ग्रांटेड, जो कि मीरब के साथ भी हो रहा है. सो आई लाइक इट. जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो टुवर्ड्स द एंड जब उसके बॉस उसको काम देते हैं और उसको ऑफिस छोड़ के जाना पड़ता है बच्चों के लिए. तो आई वाज थिंकिंग कि यार
अगेन उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखाई कि वो तमाम माएँ औरतें जो काम कर रही हैं, अब माँ की जगह एक लड़की भी हो सकती है जिसका बाप घर पे इस वक्त मेडिकली प्रॉब्लम में हो और बॉस उसको बोल रहा हो मीटिंग के लिए लेट तक बैठो, तो किधर वो जाएं? घर पे नहीं जाएंगी तो वो बुरी माँ और बुरी बेटी कहलाएंगी कि इनको रियलाइज ही नहीं है कि ये इतना करियर ओरिएंटेड है। और करियर को छोड़ के जॉब को छोड़ के जाती है तो बीच में ये बात आ जाती है कि यार ये अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करती, ये सीरियस नहीं है। सो वो इतना जबरदस्त, आई रियली लाइक इट। yes. Hmm. इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये सबात की Hmm. तरह ये हाईलाइट कर रहे हैं। बट Hmm. मुझे थोड़ा सा मीरब से, एंड मैं ये बात कर रही हूँ शायद, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं भी, आई डोंट नो, तो मुझे बताना मैं सही कह रही हूँ कि शायद हम भी सोसाइटी बन गए और जज कर रहे हैं कि जब वो नीचे आती है और वो अपने बेटे को क्रिकेट खेलने से मना करती है, जब वो केक लेके आती है और उसको लेके जा रही होती है, आई फील उसको वो नहीं करना चाहिए था। उसको चाहिए था जब वो देख रही है, बट देन आई एम जस्ट थिंकिंग कि आर वी बीइंग ट्रू स्ट्रिक्ट ऑन हर, टू हार्श ऑन हर, कि आई फील कि उसको टाइम निकाल के अपने बच्चे को नीचे लेकर आके खुद बैठ अपने सामने होते हुए ये खिलाना Hmm. चाहिए था, बिकॉज इवेंचुअली Hmm. बच्चा विल रिबेल। यू थिंक हम लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी हार्श हो रहे हैं या हम सही कह रहे हैं? No, I think you're completely right, Rabia, because उस बच्चे की भी एक ग्रोथ है, ठीक है, उसको भी, उसके ऊपर भी कितना बड़ा चेंज आया है। अनफॉर्चुनेटली जो बच्चा सबसे ज्यादा शोर मचाता है घर में, आप उसकी बात सुनते हैं, मे बी इसलिए, और वो बेचारी दानिया का नजर आ रहा है तो वो कुछ मिन 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 कर रहा है, उसको वो छोड़ के कह रही है चलो ऊपर चलो। आई वुड हैव डन द सेम थिंग आउट, ऐसे अच्छा बेटा मैं अपनी चाय लेकर आ रही हूँ नीचे, क्योंकि वो भी थकी भी आई है, दानिया को भी नीचे ले आए, तुम अपनी किताब नीचे पढ़ लो, एंड इट्स परफेक्टली ओके फॉर देम टू सिट देयर, और वो खेलता रहे। सो आई डू अग्री विद दैट। एंड देन आई आल्सो थिंक एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, एंड आई, सो वही बात है, बस थोड़ी सी आई विश की ट्रीटमेंट थोड़ी सी इस ड्रामे की बेहतर होती, इतना रोना धोना नहीं होता, सास की इतनी टॉक्सिसिटी नहीं होती। जब वो ये मैसेज भी बहुत क्लियरली उन्होंने बार बार दिखाया कि वो तमाम लोग जो खुदकुशी करने का सोच रहे हैं या सोचते हैं या नशेई हो जाते हैं हालात की वजह से, या कोई भी गलत चीज़ में जाते हैं, कि भाई आप तो अपना फरार ढूंढ रहे हैं, आप ये सोचें कि वो जो लव्ड वंस हैं आपके, जो आपकी नियर एंड डियर हैं, उनके साथ क्या होता है। क्योंकि वो जब सोच रही होती है ना बर्थडे पे, तो वो कहती है कि तुम मुझे किस मुश्किल में छोड़ के चले गए। और बिल्कुल। एक और बात, वो मुझे, ऑल्दो मुझे फुरकान कुरैशी का जो कैरेक्टर है, मैं उनका नाम आज दोबारा भूल गई हूँ, वो बहुत ही, आई एम इंट्रीग्ड कि वो, साद, इज दैट, नो साद तो वो है फैसल कुरैशी, या हाँ, कि वो क्या करेगा। पर उसने एक बात बड़ी काम की बोली साथ को, कि भाई आप जो है अपनी बीवी के साथ आया करें, आप हाँ अकेले मत आया करें। बात उसने पते की बोली, आई फील कि भाई हाँ जब आपको पता है कि लोग इस तरह की बातें करें, तो यू जस्ट बी ऑन द सेफ साइड, बिकॉज यू कांट जस्ट चेंज एवरीबडीज पॉइंट ऑफ व्यू। और बीवी है तो लाओ, और बीवी आए ना उसकी। तो मुझे वो, डिड यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि वो जो विलेन है वो ही इंटरेस्टिंग सबसे काम की बात बोल रहा है? वो इंटेलिजेंट बातें तो कर रहा है, लेकिन वो बात का बतंगड़ बन रहा है, क्योंकि उसके घर में उसकी सास भी रहती है, अगर एक लड़का अंदर बाहर जा रहा है इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन वही मैं कह रही हूँ ना कि उन्होंने उसका पहाड़ बना दिया है। ये या तो वो कोई जस्टिफाइड चीज बोलता ना, अब तो उसने एक बात साथ के दिमाग में डाल दी है, क्योंकि उसने कमिटी मेंबर्स को भी अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है। एक्चुअली रियलिस्टिकली स्पीकिंग दिस डजंट हैपन। वो लड़की अकेली नहीं रह रही है, उसके घर में उसकी सास भी है, उसके बच्चे भी हैं, so it's not justified, yeah. इंटरेस्टिंग है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लोग क्या कहेंगे कि आगे क्या होगा उसमें। अच्छा जी, दुल्हन। Yeah, I was surprised कि उसकी बर्थडे मना रही है तो उसने किसी और को क्यों नहीं बुलाया, मतलब इतनी पैथेटिक सी सास को भी नहीं बुलाया जब वो केक काट रही थी। इतना सिर्फ 3 लोग खड़े में, बहुत ही मिजरेबल सीन दिखाया था। फाइनेंसिस So की वजह से उसने नहीं बुलाया उसको। और yeah. एक बात मुझे बताओ, इज मीरब करेक्ट इन, जो मीरब ने स्टांस लिया जब साद ने उसको बोला कि चलो, वो क्या सही काम कर रही है? इज शी बीइंग ओवर जज्बाती, इज शी बीइंग प्रैक्टिकल? मतलब आई डू अंडरस्टैंड कि औरत को स्ट्रांग होना चाहिए, वो करना चाहिए, आई लाइक इट कि वो औरत को स्ट्रांग दिखाने, बट आई एम ऑल्सो डिबेटिंग एंड क्वेश्चनिंग कि क्या ये सही है, क्या ये एक्शन सही है, क्या वो इमोशनली इंटेलिजेंट तो नहीं हो रही? क्या, व्हाट डू यू थिंक? So that's exactly what I thought, Rabia. But मेरा इसीलिए going back to what I said earlier कि जब वो ये stand, आप एक stand isolation में नहीं ले सकते, आप जब ले रहे हैं तो फिर आपको कमेटी से भी stand लेना चाहिए,
मेन प्रॉब्लम यही है ना। अब जाके यू शुड आस्क धड़ल्ले से, भाई आप वहां के रेंट पे कर रहे हैं, आप नीचे मेंटेनेंस के चार्जेस पे कर रहे हैं, हाउ डेयर समबडी थ्रो अ स्टोन, हाउ डेयर यू अक्यूज मी कि मेरे घर लोग आते हैं रात को। अगर आपको रहना है तो फिर साद एंड एवरीबडी विल बैक ऑफ इफ दे फील कि शी इज, बट यस आई थिंक शी इज ट्राइंग वेरी हार्ड एंड शी इज बीइंग वेरी करेजियस, but she's not letting that side of her come out to help her with this decision she's making. शाजिया ने मेरे सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया है, एंड वी विल नाउ मूव ऑन टू दुल्हन। दुल्हन, तो दुल्हन तो मुझे ना बड़ा ही बुरा मुझे इरिटेट कर रहा था टिल द लास्ट कुछ सीन। और ये भी मुझे समझ नहीं आई कि वो जो शाहमीर होता है उसको वो कॉलेज में मिल जाता है, फॉलो करके अंदर जाता है, मतलब वो जा रहा है बाथरूम में, दो औरतें आ रही हैं। अगर मैं किसी फीमेल वॉशरूम से बाहर निकल रही हूँ, एक मैं मर्द को आते हुए, तो मैं रुकूंगी, मैं बोलूँगी आप क्यों आ रहे हैं अंदर। मेरा ये नेचुरल क्वेश्चन होगा कि आप क्यों आ रहे हैं, आप कौन हैं, आप सफाई करने वाले नहीं हैं। तो ये मुझे बहुत ही सिली उसमें सॉरी सीन लगा। उसके बाद वो डर रही है अंदर। आई डू अंडरस्टैंड, लास्ट टाइम मैंने यही कहा था कि जब आपको हरास कोई कर रहा होता है, लेकिन आप थोड़ा सा, और आपको नहीं पता चलता कि उसकी वो बंदे के ऊपर क्या गुजरी, आई जस्ट फील थोड़ा सा एक्सट्रीम पे ले गए, क्योंकि उसको पता है कि वो फीमेल वॉशरूम में है और बाहर लोग खड़े हुए हैं। भाई तुम धड़ल्ले से निकलो ना, क्योंकि वो इतनी भी वो ज्यादा नहीं दिखाई। They've shown us somebody who has a spine, you know. What did you think of that scene? Yeah, I was actually hoping it will develop into a really good psycho thriller, which was my reason for watching it today in the morning. लेकिन वो कुछ fizzle out हो रहा है। Agreed कि उसको थोड़ा सा courage दिखानी चाहिए भाई, एक you are in a public place, आप अकेले उसके घर में तो नहीं फंसे में। I think वो डर इसलिए रही है because उसका निकाह हुआ है, वो लड़का भी भाग गया है, और she's I think her father has also died, तो उसके अंदर वो सारी चीजें चल रही हैं। But yes, I would have liked her to take a stand. सीन दिखाने की कोई जरूरत नहीं बनी थी उसको। अगर सीन करना था तो थोड़ी सी लॉजिकली थोड़ा सा समझ के साथ करते। मुझे वो उसमें काफी लूप होल लग गया उस सीन में। लेकिन उसके बाद जो लास्ट का सीन था ना, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड जब मिकाल को उसका दोस्त मिल जाता है, वो बताता है कि शामीर उस लड़की के पीछे पीछे भाग रहा है, तो उस वक्त जो मिकाल के एक्सप्रेशन है ना समी खान के, दे वर लाइक नॉट इंटरेस्टेड बट इंटरेस्टेड, यू नो। और मुझे वहां से हुआ कि अब कहानी में ट्विस्ट आएगा कि इन दोनों का अगर टाकरा हो गया किसी तरीके से, सो हाउ विल ही रिएक्ट। उसको कोई फीलिंग्स आएंगी अमल के लिए, या वो छोड़ देगा, या वो शामीर से अकड़ में अमल के साथ कुछ करेगा, या क्या। So I'm also questioning कि should I be looking forward to this, because at the end of the day Mikal did a very very bad thing. उसने actually किसी लड़की की इज्जत के साथ खेला है, you know. So what did you think? So I think if we leave out the social issues over here, again, it can be a very good psycho thriller. Yeah. If we stop thinking about the ladki ki izzat or whatever, if we treat it like a show, like a Netflix show or something, then we would feel कि अच्छा अब क्या होगा, you know, अब इन दोनों, because it's very interesting, they've shown कि शामीर and मिकाल में अभी tussle होगी, so that will end up. So I would like to go ahead and see it like that, and I hope they treat it like that. फिर कुछ मजा आएगा. And I also think वो जो उन्होंने बात बोली है ना कि वो उसको जो उसने बद्दुआ दी है ना उसको अमल ने, जब अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है कि इसको जिंदगी में ऐसी सजा मिले, कुछ उसने बोल दी। तो मैंने कहा बेटा इसकी अब उससे शादी होने वाली है। वो जो इसकी मंगेतर है उसका नाम मैंने लिखा था, और फिर उसको एनी से, और फिर एनी ने तुम्हें ऐसा मज़ा सिखाना है कि तुम्हें ना समझ आ जाएगी। सो इट्स ओके, थोड़ी सी अच्छा। एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग डायलॉग था। एनी की माँ उसको कहती है कि वो उसको कहती है ना कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती, और शादी के बाद भी ऐसी हरकतें करता रहेगा तो मैं क्या करूँगी। तो उसने कहा शादीशुदा औरत का और काम क्या होता है, यही तो तुम्हारा हुनर होगा कि तुम अपने मियाँ को। लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ आई नो दैट इज, एंड हाउ कैन एनीवन गारंटी वो क्या करे। मतलब वो बहुत ही मुझे अजीब सी स्टेटमेंट लगी, एंड आई फेल्ट कि दैट वाज रियली not a good message that they it was a degrading statement for women. Degrading तो नहीं, it's for me it was not degrading. For me it was like कि अगर आपका मियाँ शुरू से फ्लर्ट है और बदतमीज है, अयाश इंसान है, तो आप जब बीवी बन जाएंगी तो आपके पास कोई जादू की छड़ी होनी चाहिए। वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप उसको चेंज कर दें, और अगर आपने चेंज नहीं किया तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप शादीशुदा औरत हैं, बीवी हैं, एंड यू डिडंट मैनेज टू चेंज योर हस्बैंड। To me, so that's what I'm saying. और एक औरत की ये थोड़ी है ड्यूटी कि वो अपने हस्बैंड को पकड़ के खींचे। That's what I mean कि क्यों औरत को ये करने की क्या जरूरत है। वो हस्बैंड हर वक्त खुश रहे किसी भी तरीके से, वो कहीं और नहीं जाए।
Yeah. statement was that. अच्छा, but Yeah. खैर रिश्ता has more politics than just a plain रिश्ता. There Yes. is business Yeah. involved, जो उन्होंने इस बार स्टोरी में दिखाया. So yeah. So that's good. I like the ground that they have laid out the everything well. Yeah. So we move on to मुश्क. Mushk. मुश्क जी. जो है ना, वो भी बड़े मजे की कहानी है यार. वो कहीं आपको बड़ा ही अमेज करता है और कहीं आप कहते हैं कि यार अगर ये मुश्क में नहीं हो रहा होता, अगर ये गुड्डी नहीं कर रही होती, तो क्या हम इसको इतना इजीली एक्सेप्ट कर लेते, इतना बैशिंग नहीं करते. मतलब द होल, एक तो जब डॉक्टर साहब आए तो लाइक यार क्या 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 करेगा? डॉक्टर साहब की. हाँ. मैं सोच रही थी डॉक्टर साहब कहेंगे इसके बाप को मार दो, अपने मियाँ को मार दो, क्योंकि डेथ हो गई तो शादी नहीं हो सकती. तो आई वाज लाइक हम्म. ओके, तो ताई जी तो राबिया तो बिल्कुल ही मतलब I'm following Mushk's track ना. इतने crazy ideas है, मतलब जो उन्होंने किया डॉक्टर साहब ने. I have to give credit to him that he didn't lose his cool and he came up with an idea. So I like it, and I also sometimes wonder if it's right कि वो बिल्कुल ही ना आउट ऑफ ऑर्डिनरी चीजें लेकर आ जाता है. मुश्क में चीजें हो जाती हैं, हम लोग इसको एंजॉय कर रहे होते हैं. बट अगर यही अच्छा, लेकिन हो रहा, डॉक्टर साहब को बदले में क्या चाहिए ताई से राबिया? मैं भी यही सोची थी कि डज ही रियली लव हर, या वो उसकी जायदाद और दौलत के पीछे. But बिकॉज he said, हाँ जायदाद. ही सेड कि तुम्हें बदले में कुछ करना पड़ेगा. शी सेड मैं कुछ भी कर लूंगी. हाँ, लेकिन वो जिस तरीके से उसको कंसोल करता है और उसको बोलता है आप क्या, वो मुझे बड़ा जेन्युइन लग रहा था. मतलब आई लाइक दिस कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर साहब. व्हेन ही कम्स, मुझे लगता है स्क्रीन पे ना इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है. एक्चुअली मुझे गुड्डी और डॉक्टर साहब दोनों के सीन्स देखने में बड़ा मजा आता है. मुझे बिल्कुल उलझन नहीं होती कि डॉक्टर साहब की किस किस्म की प्लानिंग होगी. और वो दादा को भी बोलते हैं इस वक्त आप चुप कर जाएं, बस आपकी इज्जत का ताल्लुक है, जो शादी के स्टेज पे वो बोल रहा होता है. तो Everything. No, डॉक्टर साहब loves her, but डॉक्टर साहब ने पहले भी देखो फोन नहीं उठाया था कि नहीं कदर बढ़ाओ अपनी, फौरन फोन नहीं उठाओ. He is too dodgy and clever for. डॉक्टर साहब एंड गुड्डी will मिल के जो है ना ताई को ruin करेंगे. बट ताई जी को मैं सोच रही थी क्या ताई जी को इतनी स्ट्रॉन्ग सजा. आई नो शी इज नॉट बीन अ गुड पर्सन फॉर सम टाइम ऑफ हर लाइफ, बट उनको क्या ये सजा मिलनी चाहिए थी कि बेटी छोड़ के घर भाग जाती है, उस वक्त जब बारात आई हुई है. Yeah, she could have gotten the बेटी married to him. क्यों बेटी को क्यों इतना टॉर्चर किया उसने बिला वजह. मासूम सी वो बेचारी लड़की, बेवकूफ सी. लेकिन आपके बारे में हसीन धोखे के बारे में क्या ख्याल है राबिया? मुझे तो लग रहा था कि आदम चाह रहे कि उसको कोई चुटकी ना नोच दे, कि वो जाग जाए. हाँ, लेकिन मुझे बस महक पे गुस्सा चढ़ा कि मतलब तुम कितनी सेल्फिश हो यार. उस इंसान ने तुम्हारे लिए वो झूठी मंगनी कर रहा है, तुम बैठी और पहले ही बैठ के तुमने अपने बच्चे की बात की है. बस चुप कर जाओ यार, उसका शुक्रिया अदा कर दो, थैंक यू बोल दो. मतलब वो मुझे महक की ना बड़ी दैट इरिटेटेड मी. Selfish, but that is her nature. That's what they've shown कि वो अपनी जिंदगी में मगन है, अपनी ही प्रॉब्लम्स उनसे, और वो भी नहीं संभाली जा रही. तो एंड शायान का ट्रैक मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है. आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो इतना सिली क्यों लिखा हुआ है. बिकॉज ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. मुश्क रियली amazes you, then it really irritates you because इतने मजे का, मतलब मजे का नहीं बट इंटरेस्टिंग ट्विस्ट उन्होंने उधर निकाला कि ताई जी को कैसे बचा लिया. फिर दूसरी तरफ शायान जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया. मतलब शायान हैज नो सेंस एट ऑल. शायान में कुछ, मतलब पढ़े लिखे हो तुम, 1 साल से तुम जेल में बैठे हो, क्या हो गया भाई? यूज योर कॉमन सेंस. व्हाई हैव यू गॉन टू द पुलिस? तुम्हारे मामू की तो बहुत पावर है, वो तो उन्होंने पकड़ लिया, वो उनके हाथ में होंगे. सो इट रियली टेस्टेड माई पेशेंस इन दैट. एंड देन अगेन सेकेंड रोशनी और वो जो साकिब है, वो भाई पुलिस वो उधर ट्रेन स्टेशन क्यों चले गए? ट्रेन स्टेशन दैट इज द वेरी ढूंढने की लग रहा था आ जाएंगे मुकद्दर के आदमी, कराते और निकल जाते. तो बस ये है ना, वो मुझे नहीं, मुझे ये भी डर लग रहा था जब वो होटल में थे. आई वाज जस्ट थिंकिंग इज क्या नाम है इसका, साद है ना इसका नाम, Saqib, is he serious about her? Is his intentions? Because उसने कहा तुम्हारा शादी का जोड़ा कहाँ गया, तो मैं भी एक्चुअली थोड़ा सा डर गई थी. वो भी मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि पहले उसने खुद ही बोला जाओ चेंज करके आ जाओ, फिर बोला वो लेकर नहीं निकली बाथरूम से, शायद इसलिए वो क्या हो. एंड मे बी आई थिंक वो उन्होंने उसको छोड़ा इसलिए कि जब वो तलाशी लेंगे तो शायद वहां से पकड़ा जाए. बट या सो इंटरेस्टिंग था. आई रियली लाइक 2 चीजें आई वांट टू मेंशन. वो जो अगेन एहसन तालिश और एडिटिंग टीम और कैमरामैन जो हैं वो जो लाइट से खेल रहे हैं, जब वो स्टेशन पे खड़े होते हैं और रोशनी और साकिब बात कर रहे होते हैं, उनकी चेहरों पे जो लाइट,
आई रियली लाइक दैट इफेक्ट। फिर उसके बाद ट्रेन जब गुजरती है तो एक सीन है जिसमें ट्रेन गुजरी है, वो दोनों उसके पीछे बैठे हुए और वो जैसे भी उन्होंने किया है, आई रियली लव दैट सीन ऑल्सो। सो आई वॉन्टेड टू अप्रिशिएट कि आई लाइक इट कि यू नो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है एंड ओवरऑल हमारा जो विजुअल एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। जी, इन्होंने कहा है ना कि इनको ट्रेन से काफी लगाव है इस ड्रामे में, तो ट्रेन स्टेशन पे काफी मतलब आई थिंक वेल थॉट आउट फ्रेम्स यूज कर रहे हैं उन्होंने टू अच्छा, सो वो दैट गुड्डी के डायलॉग भी बड़े मजे के थे, जो वो आके उसको बोलती है तुम दोनों हीरो हीरोइन, बिकॉज एक्टिंग बड़ा अच्छे करो दोनों, ऐसे चुप हुए। अच्छा, और आदम कैसे इधर उधर हुआ जब गुड्डी आई कि अब ये आके फिर कुछ बोलेगी, यू नो। आई नो, नो आई लव हर वो एंड अब मुझे ये बताओ कि अब ताई क्या करेंगी, व्हाट इज शी गोइंग टू डू विद रोशनी व्हेन शी फाइंड्स हर, बिकॉज शी विल फाइंड हर। शादी हो जाएगी उनकी कि नहीं होगी पहले? आई हैव नो आइडिया। अगर शादी कर लेंगे तब तो कुछ नहीं कर सकती, अगर नहीं होगी तो देन या बट यस आई डोंट नो कि शायान खेतों में घूम रहे हैं, पुलिस स्टेशन चले गए हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो आई आई थिंक शायान एंड साकिब बहुत, जो मुझे प्रोमो से लग रहा है वो दोनों पकड़े गए हैं और उन दोनों की अब शामत आने वाली है। अब किसकी शामत कम आएगी ये देखना है अगले सीन में, अगले एपिसोड में। वी ओके, कम टू प्रेम गली। प्रेम गली, यस, प्रेम, पाकीज़ा हयादार। पाकिज़ा यादार बेटियां, जिसको जो ऐसा सोच भी नहीं सकती, मुझे हंसी आ रही थी सुन के। बट थोड़ा सा मुझे इस बार ड्रैग लगी एपिसोड और मैं इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे यूजुअली मज़ा आता है थोड़ा। सो इट्स आई एम डबल माइंडेड, ये भी मुझे है। और जो ट्विस्ट वो लेकर आए अबाउट घर दामाद, वो भी शुरू में मैं ऑनेस्टली शायद आई वाज लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड कि क्या ट्विस्ट निकाला इन्होंने, यू नो, घर दामाद का। फिर जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता सोचना शुरू किया तो मैंने कहा ओके, मे बी दैट इज द टॉपिक दैट फायजा इफ्तिखार वांट्स टू टच इन द कमिंग एपिसोड्स, यू नो, दिस यस, इज द टॉपिक जिसको लेके वो आगे बढ़ रही हैं। एंड इफ दैट इज द केस तो आई वांट टू एडमायर हर कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उन्होंने सोचा है, क्योंकि जिस वक्त शीरीन और हातिम की कॉन्वर्सेशन चल रही थी, हातिम ने बोला वो मेरा अकलौता बेटा है, मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आया जोया भी तो अकेली बेटी है, वाई शुड, एंड यू नो अगेन एज अ गर्ल आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हम लड़कियां छोड़ के जाती हैं और सब कुछ होता है। तो एंड हमारी सदियों का कल्चरल जो वो एक प्रोसेस है उसको चैलेंज हो रहा है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई जस्ट विश उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। yes, exactly, I share your feelings on that घर दामाद bit, because वो तीन औरतें भी तो अकेली रह जाएंगी ना अगर वो जाएगा। और मेरे दिमाग में थोड़ा सा चल रहा था कि क्या हातिम और शीरीन के साथ आगे जाके कुछ होगा कनेक्शन, बिकॉज फिर तो एक घर हो जाएगा। एंड आई रिमेम्बर डिस्कसिंग दिस बिफोर, इट वुड बी रियली वाइल्ड इफ फायजा इफ्तिखार गोज देयर, आई एम नॉट श्योर इफ शी विल, बट व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज, क्योंकि अब जरा स्टोरी काफी इंटेंस हो जाएगी इफ यू लुक एट द प्रोमो एंड ये दोनों हमजा एंड जोया के बीच में अब थोड़ा सा टेंशन होगा। How will Faiza Iftikhar keep the comedy and the humor going? I'm looking forward to that. नानी जान ने आपको ज्वेलरी के नामों में, इयरिंग्स के नामों में लेसन क्रैश कोर्स कराया, वो मेरा तो हंस हंस के उस वक्त बुरा हाल था। मैंने बहुत पहले ज़माने में ये सारे नाम सुने हुए थे कि किरण फूल और गंगा जमुना इयरिंग्स एंड और वही पहनावनी। हाँ हाँ, और दो तीन और कल काफ़ी उर्दू की हैवी जुबान हाँ, इस्तेमाल की गई है कल उसमें, एंड आई रियली लाइक इट। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, कुछ चीज़ें तो मुझे खुद भी नहीं पता। कबीले में से बिल्ली निकाली है आपने? हाँ, वो भी कबील की बिल्ली ना, कबीले नहीं कबील। कबील क्या होता है? What is कबील की बिल्ली? Cat out of the bag? Is it the same thing? यार आई थिंक सो, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, आई शुड हाँ, हैव लुक्ड इट बट मुझे नहीं पता। बट कबीर खान की एक्टिंग मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी जब वो फरहान सईद हमजा के साथ बैठे होते हैं और यू नो लाइक वो दादा जिनके दिल से वो निकल रहा होता है ना, वो दादा यूजुअली ऐसे ही बोलते होते हैं कि अब तो हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, एंड हमजा जो है वो कर रहा है। सो आई वॉन्टेड टू एडमायर दैट, बट अदरवाइज मुझे कुछ खास प्रेम गली में नहीं नजर आया। I love the 3 पाव मिठाई, and I loved the वो जो जोया कहती है ना उससे फरी से कि मैंने इस्तिखारा किया है और मेरी बेहतरी है तो ठीक है, तो I found that really cute because हम लोग सब at some point कभी कभी कहते हैं अच्छा हम इस्तिखारा कर लें, हम चेक कर लें, अगर हमारे लिए बेहतरी होगी तो फिर सही होगा। तो it was like and I was thinking कि क्या कहेगी फरी से, क्या कहेगी, तो I love that ठक से जो उसने निकाला है कनेक्शन। So ओके जी, yeah, अब आ जाए सबात पे। सबात की लास्ट किस्त आ गई। जी, तो क्या ख्यालात हैं आपके, आपको पसंद आई नहीं पसंद आई, वर यू हैप्पी, डू यू हैव सम रिजर्वेशंस, इज दैट व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग, क्या था? पसंद इसलिए आई क्योंकि मैं चाहती थी कि इट शुड बी एन एंडिंग जिसमें थिंग्स शुड टाई अप। नहीं पसंद भी इसलिए, आई वुड से नहीं पसंद आई, बट
सवाल मेरे दिमाग में इसलिए आए बिकॉज हैप्पी एंडिंग्स हैव टू बी जस्टिफाइड एंड मुझे लग रहा कि द राइटर went on a roller coaster ride in the final kiss and did not justify a lot of the characters' reactions. मीराल ने यू टर्न इतनी जल्दी क्यों ले लिया? हमें मीराल पे अभी गुस्सा ही आ रहा था लेकिन वो डॉक्टर हारिस से मिल चुकी थी एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर हारिस की कदर हमारी आंखों में इतनी ज्यादा बढ़ गई बिकॉज वी स्टिल फेल्ट दैट मीराल वाज नॉट वर्थ हिम, ही वाज टू गुड फॉर हर. हसन को इतनी जल्दी क्यों पलट गई? हाँ, आई लाइक द वे शी गेव इट टू हिम जब वो आया था घर पे, बट आई वुड हैव लाइक्ड हर टू थिंक और क्या हसन के लिए वो एक्चुअली इसलिए शी सेड यस बिकॉज ऑफ इब्राहिम, बिकॉज हर मदर डिड से कि तुम इब्राहिम के लिए कर लो एंड शुड शी हैव डन इट फॉर इब्राहिम से. और राबिया एक सवाल मेरे दिमाग में ये भी था कि विच आई आस्क यू नाउ, अभी तो मिल गए हैं ठीक है, द स्टोरी हैज एंडेड, लेकिन कोई भी औरत जब इतनी ज्यादा, बिकॉज उसको आई थिंक 1.5-2 साल हो गए होंगे विदाउट हसन, can she let go of that bitterness so easily? Can she औरत होती है forget? औरत बहुत जल्दी माफ करती है जब उसके प्यार करने वाला और जब हसन की इतनी फॉल्ट भी नहीं थी इन द सेंस कि उसको समझ आई कि उसका क्या, तो वो मुझे नहीं लगता दैट वुड हैव बीन एन इशू. और इनाया वैसे भी बहुत बड़े दिल की दिखाई है, उसने मिराल को माफ कर दिया. वो सीन की एडिटिंग बहुत जबरदस्त थी बाय द वे, जब दरवाजा खुलता है और दरवाजा बंद कर देती है वो. अच्छा, आई वाज 80% आई न्यू कि ये एडिट में कुछ दिखाएंगे, 20% मुझे डाउट था कि शायद वो बंद कर रही है. एंड फिर जब वो दरवाजा ऐसे खुलता है, लाइक ये यस Anaya did it, you know. So it was really nicely edited. I think everybody did an amazing job. हसन, अमीर गिलानी, वो जब मारता है और जब वो रोता है, I just loved him in that. इनाया मावरा की तो I want to say special because it's very easy to look glamorous and it's very difficult कि आप एक सीन के लिए, और बहुत से लोग करते हैं लेकिन बहुत कम लोग इतना करते हैं कि बहुत से लोग करते हैं कि मेकअप नहीं लगाओ, बहुत कम लोग ये करते हैं कि आप एक्चुअली रन डाउन लग रहे हो. वो जो सीन था जिसमें मिराल उससे माफ़ी मांगने आती है, वो इतना दुपट्टा चिपका के बिल्कुल सिंपल बैठी है मावरा, एंड आई रियली एडमायर हर फॉर दैट कि शी लेट गो ऑफ लुकिंग ग्लैमरस नाइस एनीथिंग. शी वॉज जस्ट द कैरेक्टर एट दैट टाइम जो इतनी उलझन में था वो था. एंड ऑफ कोर्स उसकी एक्टिंग तो मावरा की हर जगह ही बहुत ज़बरदस्त थी. सीमी, एवरीबडी डिड एन अमेजिंग जॉब. सारा खान वाज अमेजिंग व्हेन शी सेड टू उस्मान मुख्तार, जो लास्ट सीन में मुझे बहुत अच्छा लगा. उस्मान मुख्तार तो शुरू से ही बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, बेचारे को हमने काफ़ी बैशिंग भी की थी. सो ये था. बट डिड यू फील कि why do we want Miral to be punished? मुझे ये बताओ. Why did we want Miral to be punished? Because we didn't see her coming. We did not go through that journey. अगर if somebody has an accident and वो जागते हैं and they realize they can't use their legs, especially a person like Miral, सबसे पहले आपको गुस्सा आता है. You are angry at the world and this is what I have seen of other survivors. तो वो गुस्सा हमने नहीं देखा. फिर दूसरा, हसन का जो गुस्सा आतिफ पे उतरा, हसन का गुस्सा मीराल पे क्यों नहीं उतरा? मीराल को उसने एक वर्ड नहीं बोला, शी वाज द मास्टरमाइंड, और उसने एक्सेप्ट किया कि आई वाज द मास्टरमाइंड, मैंने आतिफ से सब कुछ करवाया था. अगर हम वो शायद पैरालाइज्ड होके पड़ी हुई, उसको क्या कहता वो सब बहन को? हाँ, वो दैट्स व्हाट आई थॉट. तो उन्होंने सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनाए ना कि मीराल के ऊपर कोई गुस्सा कर ही नहीं सकता. सो बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन हमें तो आया गुस्सा. As viewers, we were still angry. That's why. ऐसे दिखाई नहीं, ये भी दिखाया है कि अल्लाह ताला ने तो सजा दे दी, आप कौन सजा होते हैं सजा देने वाले? एक चीज वो होती है जिसमें बहुत से ड्रामों में दिखाते हैं कि आप माफ कर देते हैं किसी वजह से, लेकिन अल्लाह की सजा अभी बाकी होती है. और इसमें भी शायद मिराल के लिए हो बाकी, लेकिन उसको मिराल को ऑलरेडी बहुत बड़ी सजा काइंड ऑफ दिखा दी, तो इसलिए भी लोगों ने उसे माफ कर दिया. बट आई एग्री विद यू. आई ऑल्सो फील कि मे बी मिराल को कंप्लीटली रिकवर करते हुए नहीं दिखाना चाहिए था. कि अगेन वही बात, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगा कि ड्रामे ने ये दिखाया कि वो लोग जो बहुत बदतमीज़ और सेल्फिश होते हैं, जो कुछ नहीं सोचते हैं, उनके साथ थोड़ा सा बुरा होता है, और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता जब वो माफ़ी मांगते हैं तो सब चीज़ें सही होना शुरू जाती हैं. मैं माफ़ी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं माफ़ी को इनकरेज करना चाहती हूँ, बट आई फील एवरीबडी, मतलब उसके बरक्स अनाया, उसने क्या जुर्म किया था कि वो इतना दुख में गई, इतना कुछ हुआ, उसका सफरिंग और मिराल की सफरिंग बहुत ही कम थी कंपैरिजन. बिल्कुल, को थोड़ा सा बड़ा कर देते. ये भी आई एग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट कि थोड़ी सी उसकी सफरिंग. और मुझे यहाँ से ना तन्हाइयाँ का एक ख्याल आता है शाजिया,
शहनाज शेख के साथ ये होता है, जिन लोगों ने तन्हाइयाँ देखा है, शहनाज शेख बहुत एम्बिशियस होती हैं तन्हाइयाँ में, बड़ी बहन ज़ारा जो होती हैं, और वो अपनी फैमिली को इग्नोर करी होती है, फिर उसका एक्सीडेंट होता है, उसको वो पैरालाइज हो जाती है, और उसका जो मंगेतर होता है, जो उसने बड़ा रिच मंगेतर ढूंढा होता है, वो भी उसको छोड़ के चला जाता है। वो मुझे आज तक रिंग गिरने वाला सीन याद है डस्टबिन में। उसके बाद आसिफ रजा मीर मेक्स हर वॉक, एंड वी सॉ द चेंज इन दैट ज़ारा दैट कम्स, एंड इसीलिए जब ज़ारा ने, शहनाज शेख ने वो वॉक की, वो सीन जिसमें वो व्हील चेयर से उठ के वॉक करती है, आई थिंक दैट इज एन आइकॉनिक सीन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी ड्रामाज। वी ऑल क्राइड, वी ऑल वर फुल ऑफ जॉय, एंड आई विश दे हैड शोन समथिंग सिमिलर फॉर मिराल। आई एम नॉट सेइंग कि इसी तरह का कॉपी करते, लेकिन आई थिंक मिराल का कैरेक्टर को अगर माफ़ी देनी थी तो हमें भी माफ़ी देनी थी उसको, बट हमें हमसे वो अपॉर्चुनिटी ले, हमें वो एग्जैक्टली। थोड़ा तो ये मैं जिक्र करना इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि हमारे ड्रामे आई थिंक बहुत अच्छी तरीक़ों से चीज़ों को ट्रीट करते थे, एंड इट्स जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट टू द प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एंड राइटर्स एंड एवरीबडी इन्वॉल्व टू जस्ट थिंक अबाउट थिंग्स अ लिटिल बिट। अच्छा, एक और शाजिया हमारे उस पर बड़ा, एंड राबिया, इसी तरह हसन को भी हमें भी माफी देनी थी। या एग्जैक्टली, और वो गो एक ऑन। दफा गया, हसन भी, हसन के फादर भी, आई फील हसन के फादर शुड हैव आल्सो अपोलोजाइज टू हिज मदर। वो इतनी उन्होंने धमकियां दी, वो दिया, उन्होंने नाया से इतनी बदतमीजी की, ही वाज द रीजन दे लेफ्ट द हाउस। वो आके उसके सर पे बस एक हाथ रखा। आई अंडरस्टैंड ही इज ओल्डर, बट आई फील थोड़ा सा दिखाना चाहिए था, बिकॉज इनाया डिजर्व्ड इट। इनाया की माँ को कितनी खुशी होती है अगर उसका ससुर उसको खुद लेने आता। सो सिर्फ ईगो और बड़े की चीज़ों की बात नहीं, बहुत सी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये कुछ लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम पे वो किया कि आप लोग तो कभी खुश नहीं होते, उन्होंने सब चीज़ें हैप्पी हैप्पी दिखा दी, सब कर दिया, तो तब भी आप लोग खुश नहीं है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? शुड वी, आर वी, हम लोग क्या अननेसेसरीली कंप्लेन कर रहे हैं डिस्पाइट हैविंग अ हैप्पी एंडिंग? No, because a happy ending is not necessarily a good ending. And over here, and actually we are in agreement that it is a good ending. हम ये नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत rushed हुआ, सब कुछ ऐसे हुआ कि we could not, जिस तरह हम कहते हैं ना राबिया, मैंने एग्जांपल दिया है जो मैं आर्टिकल आज लिख रही थी, कि शाहिद आफरीदी क्रीज पर आए, उनको 50 बनाने, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि अभी छक्के पड़ेंगे, चौके पड़ेंगे। जी, अंपायर ने कह दिया बैड लाइट, पाकिस्तान जीत गया रन रेट की वजह से। जीत तो गए हम, we won, but we did not enjoy the victory. Yeah. So we did not enjoy okay, you need to have emotion, especially in a Pakistani drama. वो इमोशन मुझे पर्सनली लास्ट 1 मिनट में आए थे जब मीराल और डॉक्टर हारिस चलते हुए जा रहे थे और वो सोच रही थी कि आई वाज सो बैड विथ हिम एंड दिस इज व्हाट दिस मैन इज डूइंग फॉर मी। उस वक्त मेरी आंखों में एक आंसू टपका था, बिकॉज देन आई फेल्ट अ लिटिल बैड, बट थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द एपिसोड मुझे लग रहा था मुझे धक्के पड़ रहे हैं पीछे से, आगे चलो आगे चलो। दैट्स द प्रॉब्लम। I'm not at that extreme. I really loved the episode for all the great messages it did. I do have a shikwa ke I wish कि उसको 2-3 episodes पे करते, but I think I'm willing to overlook everything simply because of the great messages that it gave. The जबरदस्त dialogues, वो जो रिश्ते की बात उन्होंने बोली कि रिश्ता कोई बिजनेस थोड़ी होते हैं, इनाया ने जिस तरीके से वो किया, उसकी माँ ने जो बातें की, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो वो दिखाते हैं कि इनाया की माँ ने बच्चे को अडॉप्ट किया। आई थिंक इतने खूबसूरत messages, and I have huge hopes from Kashif Anwar for his next episode, because for his next project, because I feel एक इंसान जो इतने because you know constantly उन्होंने ज़बरदस्त चीज़ें दिखाई हैं सबात में। We did have issues and we still have issues with the way it was treated, but overall अगर आप messages देखें तो बहुत ज़बरदस्त messages थे। So I'm expecting a Zabardast project from yes. This is in no way criticizing the writing, because you are completely right. In fact, Rabia, मैं आज ही सोच रही थी working women, उन्होंने इनाया इज द फर्स्ट वर्किंग वुमन हु दे हैव शोन जिसमें वो घर बार को संभाल रही है खुशी से, और पेरेंट्स भी खुशी से एक्सेप्ट। वरना आप दुल्हन में देखें वो रो रो के काम कर रही है। दूसरा, इवन इन दिस ये जो घिसी पिटी मोहब्बत है, वो ये दिखा रहे हैं कि लड़कियां काम कर रही हैं बट मुसीबत के पहाड़ टूट रहे हैं फैमिली के ऊपर। इसमें दे हैव शोन अ लिबरेटेड वर्किंग वुमन एंड येट विद इन दिस, सो दिस इज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू। अच्छा, गोइंग बैक टू वर्कप्लेस हरासमेंट, आई हैड वन क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू कि जब वो अनाया आके यासिर कुरैशी को सबके सामने बेइज्जत करती हैं और बताती हैं कि क्या हुआ था, should she have gone to the management also? I mean, why should any woman have to leave her job because a man is harassing her? Why can she not go and complain? वो तो उसने बड़ा अच्छा किया कि सबके सामने, and I'm so glad they showed that. Could she have gone a step further, maybe just to set an example for all working women?
She could have, yeah, definitely she could have done Yeah. it. मैं क्यों वो अपनी जॉब क्यों छोड़े? ओके सो माई थिंग इज दैट कि जितना ड्रामे ने दे दिया मैं अभी उसी पे खुश हूँ. आई फील कि ये बड़ा तुम्हारा पॉइंट बहुत वैलिड और इंटरेस्टिंग है. आई विश उस पर दूसरे कोई एक ड्रामा बने जिसमें ये सब दिखाया जाए. सो ये और ये पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जाएं और किस तरीके से होता है. बट मेरे लिए अभी तक इतना ठीक था. बट तुम्हारी बात बिल्कुल सही है. एटलीस्ट उसे Yeah. कंप्लेन करते हुए और ये एप्लीकेशन कोई उसके अगेंस्ट देते हुए शायद दिखा सकते थे. बट आई एज आई सेड वो इतना रश था जो हम दोनों बात कह रहे हैं उस वक्त से पूरी एपिसोड की, उसमें बहुत सी चीज़ें उनसे इधर उधर रह गई हैं इसमें, Yeah. यू नो. Yeah. मिराल Yeah. का आई वांट टू रेज दिस थिंग कि प्लीज मतलब सो इट इज आई जस्ट फील कि मिराल के कैरेक्टर के साथ नाइंसाफी हुई ऑल्सो बिकॉज क्योंकि अब हमारी रैंडम थॉट्स चल रही हैं. सॉरी शायद पहले बोलना चाहिए था. मिराल के कैरेक्टर के लिए वो चीज़ फील ही नहीं हो रही जस्ट बिकॉज सारा खान इज डूइंग इट बिकॉज वी वांटेड मिराल टू हैव अ हैप्पी एंडिंग. वी आर लाइक ओके चलो जी हैप्पी एंडिंग हो गई और उस्मान मुख्तार को मिराल मिल गई एंड एवरीथिंग. सॉरी डॉक्टर हारिस को मिराल मिल गई. बट इन रियल लाइफ मतलब एक्सीडेंट हुआ है इतना ज़बरदस्त, एक स्क्रैच नहीं है. मैं तो सारी रात ना सोऊं तो आंखों के नीचे हल्के हो जाते हैं. शी इज सिटिंग सो प्रिम एंड प्रॉपर. आई रियली फील आई मीन because I feel it's unfair to the project. Sabahat was such a great project. You know, it's not about criticizing. I really feel bad for the writer, for the whole team कि आपने और for the concept itself for the drama कि आपने ये छोटी छोटी चीज़ें करके ना आपने इतने अच्छे प्रोजेक्ट को थोड़ा सा वो कर दिया. मतलब इतने मज़े का केक है लेकिन उस पर कहीं ना कोई मोमबत्ती की वो मोम गिरी हुई है या कहीं उस पर कोई गंदा सा वो धनिया गिरा हुआ है. यू लाइक यार ये क्यों किया हुआ है, यू नो व्हाई कुडंट यू जस्ट मूव दीज थिंग्स अवे जब आप लेकर आ रहे थे इसको सर्व करने के लिए. क्योंकि ये आपके हाथ में था ना. इतनी पिक्चर परफेक्ट मिराल क्यों बैठी हुई थी. आतिफ जाके हसन को लेकर आ गया 20 मिनट में. डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया. अली छोड़ के चला गया. वाई क्यों. सो आई जस्ट फील कि ये चीज़ें थोड़ी सी ख्याल रखनी चाहिए क्योंकि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस ना. सो वाई नॉट Yeah. डू. I completely agree. Totally. जी, मैं आपके साथ हूँ राबिया. तो आई थिंक रैप इट अप ना. काफी लंबा हमने ड्रामा कब कर लिया है. हमारे एडिटर जो है वो We wrap it up. So I just wanted to say very quickly, October जो है is coming to an end, and this was Breast Cancer Awareness Month. The entire year should be Breast Cancer Awareness Month. वैसे तो globally चलता है, लेकिन मैं इसलिए ये बात करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान is one of those countries जिसमें breast cancer incidence is very high. अगर आप लोगों को पता हो, and I'm sure आप लोगों को पता है, so this is just a reminder कि इसका ट्रीटमेंट होता है, बट यू हैव टू एज अ वुमन एंड इवन मेन, आदमियों के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस होता है. यू नीड टू डू सेल्फ एग्जामिनेशन. मैमोग्राम इज अनदर थिंग, बट मैमोग्राम इज 87% एक्यूरेट. सेल्फ एग्जामिनेशन से लोगों को पहले पता चल सकता है कि देयर माइट बी अ लंप समवेयर. एंड क्यों पाकिस्तान में हाई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस टैबू. The topic of talking about breasts and anything to do with breasts is not accepted in our society, and because of that औरतें जाती नहीं है डॉक्टर के पास. This is what I have read about, and that is actually आपके हाथ में आपकी फैमिली की हाथ है, की लाइफ है as a woman. So it's very important that you take your health seriously. Rabia, you went for a seminar. You can wrap it up quickly. Yeah, I completely agree with you. थोड़ा सा मैं चीज़ करूँगी सिर्फ. It's not just because women don't talk about breast, it's a taboo topic. I also feel, and including you, not about you, but including me, we live in this bubble that oh it cannot happen to us. अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे कि हम में से किसी को. And this self denial जो है ना कि नहीं होएगा क्योंकि कोई उसकी ना साइन नहीं होते शुरू में. बाय द टाइम यू गेट द साइन बहुत देर हो चुकी होती है. इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन करें या मेमोग्राम के लिए जाएं. सो आई जस्ट फील कि दैट इज another reason जिसकी वजह से इसका रेट बहुत ज्यादा. Yeah, one, I think, if I'm not, please correct me if I'm mistaken, but मैंने जहाँ पढ़ा था 1 in 8 women can get breast cancer, which is a pretty high, or 1 in 7 or 1 in 8. So I'm just telling you this. I hope I'm not wrong. मैंने ये पढ़ा था, and that is a very high incidence. आप सोचिए कि आपकी गली में अगर 10 औरतें रह रही हों, 8 औरतें रह रही हों, तो उनमें से एक को हो सकता है. आप इस तरह सोचें. So that's a big number. So please go and get your mammogram done or yourself or a breast checkup from the doctor. आपकी अम्मी बहन जो भी आपके घर में है, आप खुद अगर औरत हैं तो प्लीज़ जाइए कीजिए. इसको लाइटली मत लीजिए. बाद में प्राइस पे करने से बेहतर है कि आप अभी प्रिकॉशंस ले लें. एंड वी विल रैप अप आवर ड्रामा कप विद दिस. आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को सब बात की आखिरी एपिसोड कैसी लगी. डू यू एग्री विद आवर एनालिसिस? और we'll see you next week inshallah. Thank you.
और बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन आए आपके पास, एंड सब्सक्राइब। खुदा हाफिज।